निर्देशक डी.के. आजाद, जिनसे हम बातें कर रहे हैं उनके कार्य के बारे में, कार्य उपलब्धियों के बारे में, उनके सम्मान के बारे में, उनके आयोजनों के बारे में। अभी हम जब बात कर रहे थे सर, आपके बहुत सारे आपने आयोजन किए हैं, बहुत सारे सम्मान पत्रकारिता के रूप में, पत्रकार के रूप में रत्न सागर, प्रज्ञा रत्न, नारायणी रत्न, यशस्वी, ऐसे कई रत्नों से आपको सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई सम्मान से आपको नवाजा गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं एक इंडियन एम्बेसी नेपाल से आपको प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सम्मान काम करने का पारितोषिक है। आदमी जब काम करेगा तो सम्मान मिलेगा ही। बिल्कुल। सम्मान के लिए काम करेगा तब वह सम्मानित नहीं हो सकता है। जब काम करेगा तो सम्मान उसके पीछे आएगा। अब आपको चुनना है कि सम्मान को अपने पीछे दौड़ाने के लिए हमको काम कितना करना है। बस मेरा एक ही मोटो रहा कि मुझे काम करना है, काम करना है। और काम करने के लिए जब अपने गली से, अपने कस्बे से निकल करके हम अपने जिले तक आए, अपने जिले से निकलकर राज्य तक आए, फिर देश तक आए, तो बाकी विदेश ही बचता था ना। और हम अपनी कला और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। तो सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन में लगी हुई है। सरकार भी वही चाहती है, देश दुनिया के लोग भी वही चाहते हैं। तो हमारी भोजपुरी, हमारी भाषा जो है और हमारी भोजपुरी संस्कृति सिर्फ एक गांव की भाषा नहीं है, एक गांव की बोली नहीं है, एक प्रदेश की बोली नहीं है, एक प्रदेश की भाषा और संस्कृति नहीं है। यह पूरी दुनिया की भाषा और बोली है। इसको लोग समेट देते हैं कि बिहारी लोगों की बात है। दुनिया के 32 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और 14 कंट्री में भोजपुरी बोली जाती है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 3 देश तो ऐसे हैं कि जहां यह प्रथम और द्वितीय भाषा है। तो हमारी भोजपुरी प्रथम और द्वितीय भाषा है जहां विदेशों में, फिर वहां हम अपने को कोलैबोरेट क्यों नहीं करें, अपने को जोड़े क्यों नहीं। इसको लेकर के हमारी संस्था ने एक कार्यक्रम बनाया। उस मुहिम के तहत हम नेपाल में काम कर रहे हैं भोजपुरी भाषा के विकास और विस्तार के लिए। अच्छा। और भोजपुरी चूंकि वहां की द्वितीय राजभाषा है, नेपाल में भी बोलने वाले लोग काफी हैं, तो उनकी भोजपुरी हमारी भोजपुरी भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक है। हमारे पर्व त्योहार, उनके पर्व त्योहार, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति दोनों एक तरह से मिलते हैं। तो जो अपनी बातों को वहां कहने के लिए मैंने प्लान बनाया, उसमें वहां के लोगों से मिलकर के काम किया। इंडियन एम्बेसी का भी मुझे वहां नारायणी रत्न सम्मान करने में सहयोग मिला। इंडियन एम्बेसी के जो कंसुलेट जनरल थे बीसी प्रधान जी, उनके द्वारा मुझे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन सम्मान तो मिला ही। वहां के नेपाली संस्थाएं जो हैं, जो वहां अपंग लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए काम करती है, उन लोगों ने हमारे संस्था के साथ जुड़ करके एक कार्यक्रम किया। वहां पे काठमांडू में कार्यक्रम हुआ, वीरगंज में कार्यक्रम हुआ और वैसे जगहों पे। तो काठमांडू में भारत नेपाल मैत्री दूत के रूप में मुझे उन लोगों ने नामित किया, उस संस्था ने, अपांग संघ ने। और फिर भारत नेपाल मैत्री दूत का सम्मान इसलिए मिला कि मैं दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से एक साथ जोड़ करके संस्कृति के आदान प्रदान के लिए और विस्तार के लिए मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा था। तो इसका पुरस्कार मुझे मिला, वो काम करने का पुरस्कार, तो न कि मेरे शख्सियत को, मेरे बड़े रुतबे को लेकर के उन लोगों ने सम्मानित कर दिया। ऐसा नहीं है, मैंने काम किया, उसके लिए मुझे वो सम्मान दिया। बेशक जब काम किया जाता है तो सम्मान खुद ब खुद मिल जाता है। जैसा कि आपने अभी बातों के क्रम में बताया कि लगभग 32 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं, 14 कंट्री में भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन चूंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये एक अहम सवाल है भोजपुरी फिल्मों को लेकर कि जहां इतने सारे लोग हैं, इतनी तादाद में लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिल पाया है जो, अगर मैं साउथ इंडियन मूवी को बोलूं, वो सम्मान उन्हें प्राप्त है। अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में कई ऐसे रीमेक फिल्में हैं जो साउथ फिल्मों की बनी है। अगर भोजपुरी फिल्मों की बात की जाए तो यहाँ वो सम्मान, वो स्थिति नहीं है। एक फिल्म है नदिया के पार, जिसकी रीमेक हम आपके कौन बनी थी। शायद हो सकता है कि ऐसी कोई और फिल्में भी हों जिसकी रीमेक बनी हो, लेकिन वो इज्जत, वो सम्मान कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आता है। इसकी क्या वजह, आपकी नजर में क्या वजह है? सलमा जी, बड़ा सवाल आपने छेड़ा है। जवाब थोड़ा लंबा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अहम सवाल है। भोजपुरी के सम्मान की जहां तक बात है,
सिनेमा से थोड़ा सा बाहर अगर निकलते हैं, अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें, क्षेत्रीय संस्कृति की बात करें, अपने भाषाई अस्मिता की बात करें, तो भोजपुरी के मुकाबले भारत के अन्य भाषा भाषी लोग, चाहे वो द्रविड़ हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, वो ज्यादा कॉन्शियस हैं अपनी भाषा की संस्कृति को विस्तारित करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, और हमारे अंदर ये चीज नहीं है। ये कमी है कहीं ना हमारे कहीं। अंदर, बिहार के अंदर, भोजपुरी भाषियों के अंदर ये कमी है, और यह कमी सोच के कारण हुई है, अज्ञानता के कारण हुई है, क्योंकि हमारी भाषा को भाषा सूची में शामिल नहीं किया गया है। जी। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाए नहीं जाते हैं, हमारी भाषा संस्कृति को पढ़ाई नहीं जाती है, ना हम भाषा का दर्जा ले सके हैं। 32 करोड़ लोगों की जुबान, 14 देशों में बोली जाने वाली भाषा, विदेशों में जो भाषा की मान्यता इसको है द्वितीय और प्रथम राजभाषा के रूप में, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और नेपाल में इस भाषा को इतना तरजीह दिया गया है। लेकिन जहां की ओरिजिन है भोजपुरी, बिहार में ही यह पछाड़ खा जाती है। बिहार के लोगों ने ही इसे फुहड़ बना दिया है। जी। तो अब चूंकि फुहड़ता को लेकर के, अश्लील गानों को लेकर के, और सरकार के पैमाने पर, सरकार के द्वारा भी, समाज ने तो इसके साथ अन्याय किया ही। समाज के लोग ऐसे गाने को चटखारे लेकर सुनते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और सरकार के द्वारा भी कोई अंकुश नहीं लगाया गया। इस भाषा को साफ सुथरा करने के लिए भाषा का कोई मानक नहीं रखा गया, कोई एक सेंसरशिप नहीं रखा गया कि भोजपुरी को में अश्लीलता को कैसे दूर किया जाए। तो हमारी फिल्में मुकाबला नहीं कर पाती हैं वो दूसरे जगहों की, इसलिए कि हम विस्तार नहीं दे पाते हैं। जनसंख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी ही जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भोजपुरी को देखने से कतराता है। और सिनेमा लागत का खेल है, पैसे का खेल है, करोड़ों लगते हैं सिनेमा बनाने में, और सिनेमा हमारी औंधे मुंह गिर जाती है। बेशक। जब हमारी फिल्में चलेगी नहीं, लोग देखेंगे नहीं, तो हम बड़ी फिल्में नहीं बना पाएंगे। और साउथ इंडियन फिल्मों की जो बात आपने करी, वो बॉलीवुड से बड़ी फिल्में वहां बनती है, बड़े बजट की फिल्म बनती है। वहां के लोग एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, लेकिन थिएटर जरूर जाते हैं, अपने स्टार को आइकन मानते हैं, अपने फिल्म कलाकारों को आइकन मानते हैं, और उनकी फिल्मों को देखने के लिए वो एक टाइम का सेव करके भी थिएटर तक जाते हैं। और हमारे यहाँ तो लोग 40 रुपए के टिकट पर सिंगल थिएटर में भी जाने में ये समझते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अच्छी चीज मिलेगी नहीं। एक बड़ा वर्ग सिनेमा से महरूम हो गया है, और शायद बड़ा वर्ग जो है सिनेमा से रुखसत हो गया है। कि इसकी एक खास वजह, जो मुख्य वजह कारण हम मान सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण अश्लीलता भी है, और फुहड़ता जो हमारे भोजपुरी पिक्चरों में, फिल्मों में देखने को मिलती है। अश्लीलता है, एक हद तक अश्लीलता है, जो सामाजिक रूप से भी और सरकार के पैमाने पर भी। न सरकार इस पर अंकुश लगा पा रही है, न कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, और नहीं जो है समाज इसको जो है इसका बहिष्कार कर रहा है। वर्ग के लोगों को मिलकर हमारे ही इसके लिए कार्य करना होगा। समाज के लोगों का ये अब इस तरह का यहाँ प्रचलन है कि अपने घर में महंगा से महंगा शादी में ऑर्केस्ट्रा लेकर आते हैं, करोड़ों लाखों रुपया ऑर्केस्ट्रा पर खर्चा करते हैं, और उसके साथ बेटी बहन सब नाचती है, गंदे गाने बजाए जाते हैं, रोड पर सरेआम बजता है और लोग देखते हैं। तो लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है, लोग इसके लिए अपने ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी भाषा इससे गंदी हो रही है, और दुनिया में लोग इसको गंदी भाषा के रूप में पहचान मिल रहा है। हालांकि इस बीच में भी सिनेमा ने कुछ गंदी चीजों को परोसा है, तो कुछ अच्छे चीजों को भी लेकर के कई विषयों के बारे में और भी सिनेमा ने विस्तार किया है, और दुनिया के अन्य देशों में भी हम भोजपुरी को लेकर गए हैं। एक बड़ा बाजार भोजपुरी सिनेमा ने बनाया है, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। और सरकार का सहयोग मिला, समाज का सहयोग मिला, तो हम अच्छी फिल्में बना करके और संस्कृति में सुधार, कला संस्कृति के क्षेत्र में सुधार कर करके हम भोजपुरी को स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी सरकार और समाज दोनों को जागरूक होने की जरूरत है। दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चुका है, एक और छोटे से अंतराल का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।